बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम बात करने वाले हैं कुकिंग मेथड के बारे में। तो अगर आपको कुकिंग मेथड के बारे में नहीं पता कि कुकिंग जो आप खाना बना रहे होते हैं, जो आप खाना कुक कर रहे होते हैं, फूड कुक कर रहे होते हैं, वो किस मेथड से कर रहे हो, तो आज की वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों के साथ सारे कुकिंग मेथड शेयर करने वाला हूँ। कई बार इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जाते हैं तो आप लोगों से कुकिंग मेथड के बारे में भी पूछा जाता है। आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हो कि इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कॉमी 3 के लिए, IT के लिए, कॉमी 2 के लिए भी जा रहे हैं तो आप लोगों से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कुकिंग मेथड बताइए। या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ब्रेजिंग किस तरह से की जाती है, पोस्ट डाई किस तरह से किया जाता है, पोस्ट डाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो आज सब कुछ क्लियर करूंगा, सारी डिटेल, सारी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। बट उससे पहले इंट्रो। हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, सही सलामत होंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता हूँ। मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए और चेक करिए। काफी सारे वीडियोस है, पूरी शेफ इन्फो की सीरीज मैंने बनाई हुई है। आप मेरी में जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं। सो चलिए, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हाउ टू कुक, खाना किस तरह से बनाया जाए। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खाने को किस मेथड से बनाया जाए। अगर आपको यही नहीं पता कि तंदूरी चिकन के लिए आपको चिकन को ओवन में नहीं डालना, तंदूर के अंदर डालना है, तो वो फ्लेवर कैसे आएगा जो आप लाना चाहते हैं। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कुकिंग मेथड आप यूज करने वाले हैं, कौन से फूड आइटम के लिए, कौन से खाने के लिए, कौन से सब्जी के लिए, मीट के लिए, फिश के लिए, कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हैं। हर एक आइटम के लिए, फूड आइटम के लिए आपके लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। आप फिश बना रहे हैं, उसके लिए अलग मेथड है। मीट बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, पेस्ट्री का आइटम बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं। हर किसी फूड आइटम के लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। रेगुलर बेसिस पे जो आप खाना बनाते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप वहां पर भी कुकिंग कर रहे होते हो, बट आप लोगों को पता नहीं होता कि आप कौन सा कुकिंग मेथड यूज कर रहे हो। रेगुलर बेसिस पे आप कई सारे खाने बनाते हो, घर में आप खाने बनाते हो, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप लोगों को ये पता नहीं होता, बट बस आप कुकिंग कर रहे होते हो। तो काफी सारे कुकिंग मेथड है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि आप कौन सा जो फूड आइटम कुक कर रहे हो, कौन से मेथड से कर रहे हो, और आपको कौन से मेथड से करना चाहिए। प्रॉपर फूड आइटम के लिए आपको प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए, प्रॉपर कुकिंग मेथड पता होना चाहिए। बट उससे पहले आपको अपनी थ्योरी भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने प्रैक्टिकल भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो मेन फाउंडेशन है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसके बिना आपको कुकिंग मेथड के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे कि आपको कई ज्यादा नॉलेज होगी और इजी रहेगा कुकिंग मेथड के बारे में पता होने के लिए। कुकिंग मेथड के अंडर में 3 पॉइंट आते हैं, जिनके अंडर में भी कई सारे पॉइंट आते हैं। 3 मेन कुकिंग मेथड है, वो है आपके ड्राई हीट कुकिंग मेथड, मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड, कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड। इन तीनों मेथड के बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले, आपका जो खाना है आपको पता है किस तरह से पकाया जाता है, किस तरह से कुक किया जाता है। कोई सा भी आप खाना बना रहे हो, कोई सा भी खाना आप कुक कर रहे हो, उसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: एयर, फैट और वाटर, या स्टीम भी आप बोल सकते हो। इन तीनों या चारों चीजों की जरूरत पड़ती है कोई सा भी खाना बनाने के लिए। दैट्स इट। बट इन तीनों चारों चीजों का यूज करने से पहले आपको हीट की भी जरूरत पड़ेगी। विदाउट हीट आपका खाना नहीं बनेगा। अब वो हीट या तो गैस हो सकती है, कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, या तो किसी भी तरह का कोई भी चीज हो सकती है जिसके थ्रू आपको आपके खाने को हीट मिल रही है। अब जहां पे हीट की बात आती है, वहां पर 3 चीजों की बात आती है: कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। इन तीनों के थ्रू आपको हीट मिलती है, जिससे कि आपका खाना तैयार होता है। तीनों कुकिंग मेथड के बारे में बात करें उससे पहले, किस तरह से अप्लाई किया जाए। जो खाना आप बनाने वाले हैं, जो खाना आप कुक करने वाले हैं, उस पर कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए और किस तरह से अप्लाई किया जाए। सपोज करिए आप सुपर मार्केट में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। सपोज करिए आज आपने चिकन बनाना है, तो चिकन लेने आप गए। जैसे आपने चिकन देखा, चिकन कट रहा है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो टेस्ट आ जाता है, वो ख्याल आ जाता है कि हाँ, आज इस तरह से इसको बनाना है, ये टेस्ट आने वाला है, या इस तरह से इसकी कटिंग होने वाली है, तो इस तरह से खाना बनेगा। एक टेस्ट जो है आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो आ जाता है। सपोज करिए आप उस चिकन को घर लाए, और घर लाने के बाद आप क्या करते हैं, चिकन करी बनानी है आपको, मगर आप उस चिकन को तंदूर में डालते हैं, उसके बाद आप उसको ग्रेवी में डालते हैं। तो क्या वो चिकन करी का स्वाद आएगा उसमें? सपोज करिए आपके पास ओवन पड़ा हुआ है, आप उसमें तंदूरी मसाला लगा के ओवन में डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसकी करी बना रहे हैं, करी में उसको डाल रहे हैं, तो क्या उसमें चिकन करी का फ्लेवर आएगा? नहीं आएगा। सपोज करिए आपको तंदूरी चिकन बनाना है, तंदूरी चिकन बनाने के लिए आपने चिकन पे मैरिनेशन लगाया और उसके बाद आपने उसको ग्रिल में डाल दिया, तो क्या उसमें तंदूरी चिकन का फ्लेवर आएगा? उसमें रोस्ट चिकन का फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा खाना कौन से मेथड से बनाने वाले हैं, किस मेथड से आपको कौन सा खाना बनाना चाहिए। अगर आपको अच्छे से पता है कि कौन सा मेथड आपको कौन सी कुकिंग के लिए यूज करना चाहिए, तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं,
अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, आप टाइम बचा सकते हैं और अपना फ्लेवर जो आप फ्लेवर लाने वाले हैं मोर टेस्टी कर सकते हैं। सो कई सारी चीजें हैं, मगर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं कौन सी कुकिंग के लिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई हीट कुकिंग की। ड्राई हीट कुकिंग मेथड क्या है? ड्राई हीट से आपको पता चल रहा है कि ये जो भी खाना इसमें बनता है वो ड्राई होता है। अब इस मेथड में कुकिंग करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हवा एयर और दूसरा फैट। ड्राई हीट कुकिंग के अंडर में कई सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि आपका ब्रॉयलिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, सॉटिंग, पैन फ्राई और डीप फ्राई। सो ये सारे मेथड जो है जिनके थ्रू आप अपना ड्राई हीट कुकिंग कर सकते हैं। इस कुकिंग मेथड को यूज करने के बाद जो फ्लेवर आता है, जो भी आप खाना कुक करने वाले हैं उसमें जो फ्लेवर आता है वो काफी ज्यादा टेस्टी और काफी ज्यादा रिच होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो भी खाना होता है या तो वो ब्राउन हो चुका होता है और या तो वो कैरेमलाइज हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपका खाना मोर टेस्टी हो जाता है। बात करें दूसरे कुकिंग मेथड की, जो कि है मॉइस्ट कुकिंग मेथड। तो मॉइस्ट से आपको पता चल रहा हो कि यहाँ पर आप पानी का यूज कर रहे हो या तो स्टीम का यूज कर रहे हो। मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड के अंडर में 4 तरह के मेथड आते हैं, जो कि आपका पोचिंग, सिमरिंग, बॉइलिंग और स्टीमिंग। इन 4 मेथड के थ्रू आप अपना खाना बना सकते हो। ज्यादातर इसमें आपने देखा हो कि जैसे एग बना रहे हो, पोच्ड एग बना रहे हो, एग बेनेडिक्ट के लिए अंडा बना रहे हो, तो ये जो मेथड इसमें यूज किया जाता है वो होता है आपका मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड। इस मेथड में जो फ्लेवर, जो टेस्ट आता है आपके खाने में, जो आपके फूड में टेस्ट आता है वो नेचुरल होता है, वो उसमें कोई भी हीट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती है, तो इसलिए आपको जो फ्लेवर होता है वो काफी ज्यादा नेचुरल होता है। जैसा आप उसमें खाना बनाओगे, जो भी आप खाना पकाओगे इस मेथड के थ्रू, आपका जो फ्लेवर है सेम जो आप खाना बना रहे हो सेम नेचुरल फ्लेवर आएगा। बात करें तीसरे और लास्ट कुकिंग मेथड की, जो कि है कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड। तो कॉम्बिनेशन से आपको पता चल रहा है कंबाइन। इसमें आप दोनों मेथड, जो कि है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ये दोनों कुकिंग मेथड जो है आप कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड में यूज करते हैं, जिसके अंडर में आते हैं 2 मेथड, जो कि आपका ब्रेजिंग और स्टीमिंग। इस मेथड में, कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड में, आपकी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड आप कुक कर सकते हो, जो कि है पेस्ट्री, ब्रेड हो गया आपका, मीट, फिश, चिकन, वेजिटेबल, आप कई तरह की वैरायटी जो है इस मेथड के थ्रू कुक कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला, कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड में 2 मेथड आते हैं, जो कि है ब्रेजिंग और स्टीविंग। सो इसमें आप एक मेथड और ऐड कर सकते हो, जो कि है सू वाइड मेथड। सू वाइड मेथड आपको बता दूं क्या है। सू वाइड मेथड में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सू वाइड मेथड में जो भी आपका खाना है आप उसको एक प्लास्टिक में वैक्यूम पैक करते हो और उसके बाद आप उसको बॉइलिंग पानी में उबालते हो। एक तरह से वो धीरे धीरे सिमरिंग मेथड में बॉइल हो रहा होता है एक लंबे टाइम के लिए, और आपका खाना जो है पक जाता है उसमें। तो ये जो आपको बता दूं सू वाइड मेथड है वो 70s में यूज किया जाता था, बट अभी इस टाइम में जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से कुक करो, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, आपकी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कुक कर रहे हो, किस तरह से कुक करना है आपने, और इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें जो खाना पकता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और इसके अलावा जो बिगिनर्स है, आप लोग अगर बिगिनर्स है तो ये आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कितने टेम्परेचर में कौन सा खाना बनाना होता है, किस तरह का खाना इसमें पकता है, नहीं पकता है, क्या पेशेंस की जरूरत है इसमें। सो एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनके लिए ये मेथड यूज करने लायक है, बट जो बिगिनर है उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। सो फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको शायद इस मेथड का यूज करना पड़े। तो कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड में, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेजिंग, स्टीविंग एंड सू वाइड। सो ब्रेजिंग जो मेथड है इसमें बहुत पॉपुलर है, और ब्रेजिंग मेथड किस तरह से किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर इस मेथड में वो फूड कुक किया जाता है जो कि ज्यादा टफ है, ज्यादा हार्ड है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए ब्रेजिंग मेथड का यूज किया जाता है। अगर आप ब्रेजिंग मेथड का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी आपका फूड आइटम है उसमें ड्राई हीट कुकिंग का मेथड यूज करना है। सपोज करिए आप लैंग शैंक बना रहे हैं। लैंग शैंक जैसे कि आपको पता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा टाइट होता है, टफ होता है। तो लैंग शैंक बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राई हीट मेथड का यूज करना पड़ेगा। उस लैंग शैंक को सबसे पहले आप पैन फ्राई कर लीजिए, और या तो आप उसको सौते कर लीजिए जिससे कि वो अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए। कैरेमलाइज होने के बाद आप उसमें लिक्विड ऐड कर सकते हैं। लिक्विड से मतलब है या तो आप उसमें स्टॉक ऐड कर सकते हैं या तो उसमें सॉस ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। तो लिक्विड जब आप ऐड कर रहे हैं तो इसका एक रेशियो होता है ब्रेजिंग मेथड में। ब्रेजिंग मेथड में जब आप लिक्विड ऐड कर रहे होते हैं तो उसका रेशियो होता है 1/3। सो जैसे कि एक नॉर्मल पैन होता है उसमें ब्रेजिंग मेथड यूज नहीं किया जाता, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में। सो इस तरह का पैन यूज किया जाता है, और इसमें जब आप लिक्विड डालोगे तो 1/3 लिक्विड आपको डालना पड़ता है। उसके बाद आप उसको या तो ओवन में डाल लीजिए, और या तो आप उसको डायरेक्ट स्टोव में डाल लीजिए कुक होने के लिए। एक लंबे टाइम के बाद जब वो कुक हो जाएगा, एक टाइम लिमिट के बाद जब वो कुक हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि लैंग शैंक आपका सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है।
बट याद रखिए जब आप उसको कुक कर रहे हैं ब्रेजिंग मेथड से, जो आपको धीमी आंच में सिमर टेक्निक से आप उसको कुक करना है। जब कुक हो जाएगा तो आपका लैम्ब शैम्प जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। तो ये है ब्रेजिंग मेथड। ब्रेजिंग मेथड आपको बता दूं कि ज्यादातर टफ आइटम के लिए, हार्ड आइटम के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि आपका जो फूड आइटम है वो सॉफ्ट हो जाए। सो गाइस, ये सारे मेथड थे कुकिंग के। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा, अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो जरूर कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आया शेयर जरूर करिएगा अपने होटलरों के साथ या तो अपने फ्रेंड या ग्रुप में, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।